सो गाइस चीजें स्टार्ट कर लेते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के 8 दिसंबर के एडिशन के लिए बुक कर लिया है। वो ऑफिशियल हो चुके हैं। ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स होना है यहाँ पर। तो होप ये वाला स्मैकडाउन बहुत मजा देगा हमें। देखो एक ही शो पर रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक दोनों देखने को मिलेंगे, तो इस एडिशन को तो बिल्कुल मत मिस कर देना। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिया एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे इस मंडे नाइट रॉ पर काफी ज्यादा बैकस्टेज मूवमेंट हुए थे, पर चलो उनमें से कुछ मेन मूवमेंट्स की बात कर ली जाए। तो सबसे पहले हमें जे उसो की हाईलाइट रील दिखाए जाते हैं उनके करियर की, जहाँ वो कहते हैं कि ये साल मेरे लिए काफी अजीब रहा। मुझे ट्राइबल चीफ को डिथ्रोन करने का मौका मिला और मैं वो कर भी देता अगर मेरा प्यारा भाई मुझे आकर वो चीज छीन नहीं लेता। तो मुझे लगा था मैं क्विट कर लूंगा, खुश रहूंगा, लेकिन कोडी रोड्स ने मुझे कॉल किया और समझाया कि क्विट करना वो डिसीजन नहीं है, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। तो जैसे कोडी रोड्स अपनी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, अब मैं भी अपनी लेगेसी के लिए लड़ूंगा। एंड आज सेथ रॉलिंस को समझ आ जाएगा कि मेन इवेंट जे उसो कितना भूखा है। देन हमें बैक स्टेज में सैमी ज़ेन दिखाए जाते हैं, जो अपने मैच के बाद रिकवर कर रहे होते हैं। बट तभी ड्रू मैकिंटायर आकर उन पर पीछे से अटैक करने लग जाते हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं और उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन एडम पियर्स पीछे से आ जाते हैं एंड सैमी ज़ेन को ज्यादा हार्ड हिट होने से बचा लेते हैं। लेकिन उसका क्या फायदा था, डैमेज तो हो ही चुका था। फिर नाइट के एंड होते होते हमें सेथ रॉलिंस दिखाए जाते हैं, जो अपने मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वार्म अप कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पास एडम पियर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैंने ही सीएम पंक को इनवाइट किया था लास्ट वीक के लिए और मैंने ही उनसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को, बट देखते हैं कि आगे वो कैसे रंग लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल तुम सेथ रॉलिंस अपने मैच पर ध्यान देना। तभी वहाँ पर जे उसो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दूंगा, मैंने 15 साल से इस अपॉर्चुनिटी का वेट किया। रॉलिंस अपनी टाइटल की तरफ देखते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि देख मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं सबसे पहले तुझे स्टॉम्प ही कर दूंगा। जे उसो कहते हैं कि भाई मुझे भी मौका मिलेगा तो आई विल किक यू दैट हार्ड। दोनों कहते हैं लेकिन ये एक फ्रेंडली वे में ही होगा। टुनाइट इज द नाइट। वैसे सीएम पंक इज नॉट द ओनली पर्सन जो रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि इस लिस्ट में एक नाम और ऐड हो चुका है एंड वो नाम है द फिनोमिनल एजे स्टाइल का। वो पॉसिबली इस फ्राइडे नाइट को अपना रिटर्न कर भी लेंगे। हमने एजे स्टाइल को 15 सितंबर के एडिशन के बाद से देखा ही नहीं है एंड शायद अब उनके आने का रियल टाइम हो गया। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है इसको ऊपर नीचे कर दे, लेकिन अब इस फ्राइडे को तो उन्हें एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इन दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई रेंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन पर लेके तो आ गई, बट वो चाहती है कि रोमन रेंस के साथ कोलैब भी करे। लेकिन उससे पहले रेंडी ऑर्टन को एक टैग टीम मैच से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां वो एले नाइट के साथ फेस करेंगे जिमी एंड सोलो सिकोवा को। हम जानते हैं कि रेंडी ऑर्टन की तरह एले नाइट को भी ब्लड लाइन से बहुत दिक्कत है एंड लास्ट वीक वो रेंडी ऑर्टन को बचाने आए भी थे। तो मे बी आज या कल या फिर किसी और पेपर व्यू में हमें ये टैग टीम मैच देखने को मिल ही जाएगा। सो दैट इज इट गाइस। आज के लिए तो देखो बस इतना ही। ये क्विक फिक्स वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि अब होने क्या वाला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पर नया था चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।